नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक दैत्य था तारकासुर। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन तीनों ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करा दें। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग पर घूमते रहेंगे। जब 1000 साल बाद हम तीनों एक जगह मिलें, उस समय हमारे तीनों ग्रह मिलकर एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। उस वक्त जब कोई क्रोध में आकर शांत अवस्था में असंभव व्रत और असंभव बाण के सहारे से हमें मारना चाहे, केवल तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगा लिया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और फिर सभी देवताओं को इन तीनों से छुप छुप कर रहना पड़ा। अंत में इंद्रादि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में आ गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम सभी मिलकर प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम ये सब करके देख चुके हैं। तब शिवजी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और फिर तुम प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब स्वयं शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। अब उनके लिए असंभव व्रत पर असंभव धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने, वरुण, यम, कुबेर उस रथ के घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसके प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उसकी नोक बन गए। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव ने त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए तो भगवान शिव ने बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष आया। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही धारण किया था। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का बैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन भगवान नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही सिख धर्म के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन सिख धर्म की स्थापना हुई थी और इस धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था।
कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म में प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको हमारी इस कथा श्रवण में आनंद आया तो आप हमारी इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।